जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रश्न कोश ऑफिशियल में स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी यूपी जीके की थर्ड क्लास होने वाली है और हमारी दो प्रीवियस क्लासेस हो चुकी हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहां से देख सकते हैं। और जिसको ये पीडीएफ निकलवानी है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके या हमारे टेलीग्राम ग्रुप प्रश्न कोश नाम से टेलीग्राम ग्रुप बनाए, वहां जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें और निकलवा लें। हमने पूरा कंटेंट मैप के माध्यम से डिजाइन कर रखा है, चाहे कोई भी टॉपिक है उसको मैप में उतार दिया है ताकि आप लोगों को याद रखने में आसानी हो। ठीक है दोस्तों, आइए तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। सारी परियोजनाएं यहीं पे तैयार करके जाना है। जो भी वीडियो देख रहे हैं तो ऐसा ना सोचे कि बाद में तैयार कर लेंगे, यहीं पे पूरा तैयार करके जाना है। कई बार रिवीजन करेंगे तो अपने आप से आपका तैयार हो जाएगा। सबसे पहली परियोजना है हमारी रामगंगा परियोजना। ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये बिजनौर में है। देखिए, परियोजना से संबंधित दो ही फैक्ट याद रखने होते हैं कि ये परियोजना कहाँ है और किस नदी पे है। बस दो ही बातें पूछता है। तो रामगंगा परियोजना कहाँ है? बिजनौर में। नदी कौन सी है? रामगंगा नदी। रामगंगा से आप लोग याद रखेंगे कि रामगंगा नदी है। फिर रामगंगा काठी बांध, ये भी कहाँ है? बिजनौर में। और ये भी किस पे? रामगंगा नदी पे। तो दोनों याद रखिए। फिर अगली हमारी परियोजना है गोकुल बैराज परियोजना। ये किस जिले में? ये मथुरा में है। और ये किस नदी पर है? ये यमुना नदी पर है। और ये किससे संबंधित है? ये पेयजल से संबंधित है। ये परियोजना पेयजल से संबंधित है। अगली हमारी परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार इसको लगा लीजिए। ये कई बार आरओ के एग्जाम में पूछी गई है और यूपीपीसीएस में भी पूछी गई है। माता टीला बांध या रानी लक्ष्मीबाई बांध, ये कहाँ है और किस नदी पे? ये झांसी में। किस नदी पे? बेतवा नदी पे। ठीक है, माता टीला बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध, ये दोनों अलग अलग नामों से पूछ देते हैं, एक ही परियोजना है। तो ये बेतवा नदी पे। ठीक है, फिर अगला देखते हैं पथरई बांध। पथरई बांध कहाँ है? ये झांसी में। किस नदी पे है? पथरई नदी पे। पथरई बांध कहाँ है? झांसी में है। और किस नदी पे? पथरई नदी पे। आइए आगे देखते हैं। आगे गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना किस जिले में? सोनभद्र जिले में। किस नदी पे है? रिहंद नदी पे। फिर अगली है रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना से आप लोग याद रखें कि ये रिहंद नदी पे है। कहाँ है? सोनभद्र में है। ठीक है, अगला कन्हार बांध। कन्हार बांध कहाँ है? सोनभद्र में। ये किस नदी पे? कन्हार नदी पे। ये तीनों परियोजनाएं हमारी सोनभद्र में है। ठीक, अगली देखते हैं मूसा खाद बांध। मूसा खाद बांध कहाँ है? चंदौली में। किस नदी पे? कर्मनासा नदी पे। और इससे संबंधित एक फैक्ट याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है। ये उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। अगली देखते हैं शारदा जल विद्युत परियोजना। ये जल विद्युत परियोजना है। ये किस जिले में? लखीमपुर जिले में। लखीमपुर जिला से एक फैक्ट याद रखिए कि हमारा यूपी का सबसे बड़ा जिला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है ये शारदा नदी में। ये कहाँ है? नेपाल की सीमा पे है। और शारदा नहर भी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। ठीक है, फिर मौदाहा बांध। मौदाहा बांध कहाँ है? हमीरपुर में। किस नदी पे? बिरमा नदी पे। मौदाहा बांध कहाँ है? हमीरपुर में। किस नदी पे? बिरमा नदी पे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे अर्जुन बांध। अर्जुन बांध कहाँ है? अर्जुन बांध कहाँ है? महोबा में। किस नदी पे? अर्जुन नदी पे। अर्जुन बांध कहाँ है? महोबा में। किस नदी पे? अर्जुन नदी पे। अगला याद रखिए, इंपॉर्टेंट है राजघाट परियोजना। इस किस जगह पे? ललितपुर में। किस नदी पे? बेतवा नदी। राजघाट परियोजना ये ललितपुर में है, बेतवा नदी में। ये यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, फिर गंडक परियोजना। गंडक परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी दोस्तों माता टीला है उसी तरह से ये भी है गंडक परियोजना। ये किस जगह पे? नेपाल बॉर्डर पे। ये कहाँ पे? नेपाल बॉर्डर में। और ये यूपी बिहार की संयुक्त परियोजना है। यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना। कभी कभी एक फैक्ट पूछ देता है इससे लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं यूपी के? तो कुशीनगर है, देवरिया है और महाराजगंज है, गोरखपुर है। सारे दोस्तों अभी हम जितनी परियोजनाएं पढ़ रहे हैं सभी मैप में दोबारा से देखेंगे, आपको दिखाएंगे किस जगह पे कौन सी परियोजना है। तो उससे आप लोगों का एकदम से क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, तो आइए अब हम मैप में देख लेते हैं एक बार। मैप में सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने बिजनौर वाली परियोजनाएं पढ़ी थी। बिजनौर में कौन कौन सी? रामगंगा परियोजना, रामगंगा काठी बांध। ठीक है, बिजनौर में कौन कौन सी? रामगंगा परियोजना और रामगंगा काठी बांध। ठीक है, रामगंगा परियोजना और रामगंगा काठी बांध। ये किस नदी पे? रामगंगा। और बिजनौर कहाँ पे पड़ रहा है? ये दोस्तों उत्तराखंड से सीमा साझा करता है, उत्तराखंड बॉर्डर पे है। ठीक है, इसके बाद शारदा जल विद्युत परियोजना किस नदी पे थी? ये शारदा नदी पे। और ये उत्तराखंड नेपाल की सीमा पे है। ये सबसे बड़ा जिला है यूपी का। ठीक है,
फिर इसके बाद गंडक परियोजना, ये यूपी बिहार की संयुक्त परियोजना है। और इससे जो लाभान्वित जिले हैं एक बार देख लीजिए कौन कौन से हैं। एक तो महाराजगंज हो गया, कुशीनगर हो गया, देवरिया हो गया, गोरखपुर हो गया। फिर रिवाइज करिए, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, ये 4 जिले इससे लाभान्वित हैं। ठीक है, इसके बाद जो हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट एक परियोजना पढ़ी थी, गोकुल बैराज परियोजना, ये यमुना नदी पे और किससे संबंधित, पेयजल से संबंधित है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, गोकुल बैराज परियोजना किससे संबंधित है, ये पेयजल परियोजना है। ठीक है, फिर मौधा बांध, ये कहाँ था, बिरमा नदी पे, ये हमीरपुर में था, ये हमीरपुर पड़ा। फिर माता टीला बांध, ये बेतवा नदी पे है। पथरई बांध, ये पथरई नदी, ये दोनों झांसी में। इसके बाद देखते हैं अर्जुन बांध, अर्जुन बांध कहाँ है, महोबा में। किस नदी पे, अर्जुन नदी पे, ये महोबा है। ठीक है, तो आइए आगे और देख लेते हैं। आगे दोस्तों ललितपुर में, ललितपुर में एक परियोजना, ललितपुर लटका हुआ मध्य प्रदेश से सीमा साझा कर रहा है। ये कहाँ पे, इसमें कौन सी परियोजना है, राजघाट बांध परियोजना या बेतवा नदी में रानी लक्ष्मीबाई सागर जलाशय नाम से, ये यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, फिर एक है मिर्जापुर में, ये मेजा बांध, मेजा बांध या मेजा जलाशय बांध, ये बेलन नदी पे है। ठीक है, फिर एक चंदौली में हमने लोगों ने पढ़ी थी, ये चंदौली पढ़ रहा, चंदौली बिहार से सीमा साझा कर रहा। ये मूसा खाद बांध यूपी बिहार की संयुक्त परियोजना है, किस नदी पे थी, कर्मनासा नदी पे। ठीक है, अब सोनभद्र, सोनभद्र से संबंधित 3 परियोजनाएं थी, याद रखिए, ये एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड, 4 राज्यों से ये जिला लग रहा है। यहाँ पे एक परियोजना, 3 परियोजना इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। गोविंद बल्लभ पंत सागर, रिहंद नदी पे है। रिहंद परियोजना, रिहंद नदी पे है। कन्हार बांध, कन्हार नदी पे है। तो ये हमने सारी देख ली दोस्तों मैप में विधिवत। अब आइए आगे कुछ इंपॉर्टेंट जल विद्युत परियोजनाएं देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट जल विद्युत परियोजनाएं, दोस्तों जल विद्युत परियोजनाएं भी पूछ देता है। ओबरा जल विद्युत परियोजना किस पे है, रिहंद नदी पे, कहाँ है, सोनभद्र में। ओबरा जल विद्युत परियोजना रिहंद नदी पे, कहाँ है, सोनभद्र में। राजघाट, राजघाट जल विद्युत परियोजना, ये बेतवा नदी पे है, कहाँ है, ललितपुर में। माता टीला बांध या माता टीला जल विद्युत परियोजना, बांध अलग था, ये जल विद्युत परियोजना है, ये बेतवा नदी पे है, कहाँ है, ललितपुर में है। इसके बाद चित्रौरा जल विद्युत परियोजना, ये गंगा नदी पे है, कहाँ पे, मुजफ्फरनगर में। ठीक है, चित्रौरा जल विद्युत परियोजना कहाँ है, मुजफ्फरनगर में। ठीक है, फिर खारा जल विद्युत परियोजना, ये असम नदी पे है, कहाँ है, सहारनपुर में। खारा जल विद्युत परियोजना कहाँ है, असम नदी पे, कहाँ पे है, सहारनपुर में। आइए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ठीक है, और ये फैक्ट कृषि से संबंधित है, ये फैक्ट कृषि के डाटे से संबंधित है। शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल ये कितना है, 142 लाख हेक्टेयर। यूपी का शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल कितना है, 142 लाख हेक्टेयर। सकल सिंचित क्षेत्रफल कितना है, ये 209 लाख हेक्टेयर। ठीक है, आइए ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत, देखिए इसमें नलकूप, नहर, कुआं, तालाब, अन्य सभी से पूछ देता है कि नलकूप से कितने प्रतिशत सिंचाई होती है यूपी में, नहर से संबंधित कितनी है, कुआं से कितनी है, तो सारी देख लेते हैं। ये आंकड़ा दोस्तों 2019 का है, अपडेट आंकड़ा आ चुका है बट यही है लगभग। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, इसी से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। नलकूप, नलकूप से कितनी है, 74.9%। नहर से कितनी है, 15.2%। कुआं से कितनी है, 8%। तालाब से कितनी है, 0.5%। और अन्न से कितनी है, 0.6%। एक बार फिर रिवाइज कर ली, नलकूप से 74.9%, 74.9%। ठीक है, नहर से 15.2%। ठीक है, कुआं से 8%, तालाब से 0.5% और अन्न 0.6%। ठीक है, अब इसका क्या करता है ना, आरोही क्रम या अवरोही क्रम लगाने को पूछ देता है। ठीक है, तो एक बार आप लोग देख लीजिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है उसमें पूछा गया उत्तर प्रदेश के भीतर सिंचाई के साधनों का आरोही क्रम में दर्शाइए। तो आरोही क्रम में पूछ रहा है तो इस तरह से लगाते, अवरोही पूछ रहा है तो इसका उल्टा कर देंगे। तो देखिए आरोही में क्या, सबसे पहले नलकूप, फिर नहर, फिर कुआं, फिर तालाब, फिर अन्न। ठीक है, सबसे ज्यादा 74.9% नहर का है, नलकूप का है। ठीक है, इसके बाद उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है, वो तो हम लोग प्रतिशत में देख चुके हैं। प्रदेश में पहला सिंचाई कार्यालय 1823 में सहारनपुर में अंग्रेजों द्वारा खोला गया।
ठीक है। 1823 में सहारनपुर में अंग्रेजों द्वारा खोला गया। ठीक है। अगला देखते हैं, सिंचाई विभाग का नाम बदलकर जल शक्ति मंत्रालय कर दिया गया। सिंचाई विभाग का नाम पहले सिंचाई विभाग था, अब जल शक्ति मंत्रालय कर दिया गया। ठीक है। दोस्तों आगे देख लेते हैं, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री कौन? डॉक्टर महेंद्र सिंह करके हैं जल शक्ति मंत्री, और जो केंद्र में है अपने, वो है सी आर पाटिल। तो एक बार ये यूपी वाले सर्च कर लीजिए, आप लोग गूगल कर लीजिएगा, नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। डॉक्टर महेंद्र सिंह है, पहले स्वतंत्र देव सिंह थे, अब उसके बाद शायद महेंद्र सिंह है, और केंद्र वाले अपने याद रखिए सी आर पाटिल है। ठीक है। आगे देखते हैं, देश में नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल सर्वाधिक है नलकूपों द्वारा, ऊपर देख चुके हैं, सबसे अधिक सिंचित क्षेत्रफल है। प्रदेश में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की जाती है। नहरों द्वारा सिंचाई कहाँ की जाती है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। प्रदेश में नहरों की सर्वाधिक लंबाई कहाँ है? रायबरेली में। प्रदेश में सर्वाधिक नहरों की लंबाई कहाँ है? रायबरेली में। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छे से चलती रहे और आप अच्छा स्कोर कर पाएं। थैंक्स दोस्तों, धन्यवाद।